ने सही सुना है। कहा सुन फिर मैं दो चीजें पेश करता हूं, पहली ये कि इस्लाम ले आ। कहा ये तो नहीं होगा। कहा दूसरी ये कि मुझसे जंग कर। पहली क्या पेश की? इस्लाम ले आ। कहा ये तो नहीं होगा। कहा दूसरी ये है कि मुझसे जंग कर। कहा मैंने कहा ना तू मेरे दोस्त का बेटा है, लौट जा, मैं तेरा खून बहाना पसंद नहीं करता। जैसे उसने कहा मैं तेरा खून बहाना पसंद नहीं करता, आप जलाल में मुस्कुराते फरमाते लेकिन मैं तो तेरा खून बहाना बहुत पसंद करता हूं। बस उसने जैसे ही ये सुना उसको गुस्सा आता है और गुस्से के अंदर उसने पै दर पै तलवार चलानी शुरू की, घोड़े से कूदा। और एक रिवायत में यहां तक मैंने पढ़ा कि उसने गुस्से के अंदर अपने घोड़े की पेशानी पर पहले वार किया। घोड़ा जख्मी होकर भागा, ये जमीन पर उतरता है और लहीम शहीम खड़ा है, उसके सामने अली पस्तकद नजर आते हैं, यहां तक के अली उसके सीने तक सर है और वो इतना बुलंद बाला। उसने पै दर पै तलवार के वार किए। हजरत अली ने अपनी ढाल को आगे किया, मगर एक वार इतना शदीद था, हजरत मौला कायनात की ढाल दो हिस्सों में टूटी और तलवार ढाल को छेद कर हजरत अली की पेशानी तक आती है। आपकी पेशानी अकदस हल्की सी जख्मी हुई, एक खून का जो है एक धार जारी होती है। हजरत अली ने जब उस पेशानी को देखा, अपने हाथ से खून को साफ किया और उसके बाद तलवार लेके अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके उछलते हैं, कूदते हैं और कूद के कितने तक पहुंचे? उसके सर तक। और जब सर पे तलवार मारी तो रिवायतें बयान करती है कि तलवार का वार ऐसा था, कुव्वत हैदरी ऐसी थी कि जिस्म को चीरते हुए तलवार निकलती है और दो हिस्सों में तकसीम होकर गिर पड़ता। दो हिस्सों में घिरा, एक धूल और गर्दो गुबार उठती है। किसी के कुछ समझ में नहीं आया कि कौन गिरा है और कौन बचा है, मगर बस जैसी गर्द उठी रसूलुल्लाह अपने खैमे के पास तशरीफ फरमाए, देख रहे हैं सलमान फारसी बाजू में, कहते या रसूलुल्लाह अली की फतेह आपको मुबारक हो। सलमान कहते हैं या रसूलुल्लाह अली की फतेह मुबारक हो। अब सहाबा इंतजार में गर्द छटे, देखें कौन बचा कौन गिरा। एक नारा बुलंद हुआ, गर्द में से अली उठे, मालूम हुआ फतेह अली की हुई। साहबा दौड़ते हैं कि बशारत के हकदार हम बने, दौड़ते हुए खैमे के करीब आए, या रसूलुल्लाह अली की फतेह मुबारक हो। फरमाया सलमान बाजी ले गया है। या रसूलुल्लाह सलमान तो वहां थे ही नहीं मैदान जंग में, आपके खैमे के पास, इन्हें कैसे मालूम कि अली फतेह हुए? सलमान के इश्क के कुर्बान जाइए है सलमान फारसी। इसलिए नबी ने कहा था सलमान मिन्ना, सलमान मुझसे है, सलमान हमारे अहले बैत से है, सलमान हमारे ख़ानदान से। सलमान क्या कहते हैं? लोगों ताज्जुब है तुम्हारी अक्ल पर। रसूल ने कहा कि जो अली की फ़तेह की खुशखबरी लाए वो जन्नती, उसको जन्नत की बशारत। साहिब जन्नत को छोड़कर कहाँ जन्नत तलाश कर रहे थे तुम? जन्नत तो यहाँ थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। तो साहबा ने पूछा सलमान जब गर्द गुबार उठी तो हम में से कोई जान ना सका, हम में से कोई ना जान सका कि फतेह किसकी हुई, तुमने कैसे जान लिया कि फतेह अली की हुई? कहा लोगों तुमने रसूल के जुमलों पे गौर नहीं किया था, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा, ईमान पसपा कैसे हो सकता था? मैंने जान लिया कि फतेह तो अली की है। और ये एक वार में जब अमर को मारा है तो इसके बारे में हदीस में आया, इसको मदारिजुन नबुव्वत में शाह अब्दुल हक मौदूदी दहलवी ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा 34 पर सही सनद के साथ लिखा कि ये एक वार क्या था अली का। जब अम्र मरा तो क्या हुआ? भगदड़ मची यहूदियों में, ये भागे और मौला कायनात ने दौड़ दौड़ कर कुफ्फारों को मारना शुरू किया और वो भगदड़ मची और वो फिर कुफ्फारों का कत्लेआम हुआ कि इनको शिकस्त हुई, जंग फतेह हुई। और अल्लाह के नबी ने अली को जो एक बशारत दी थी, आइए वो हदीस के मैं जुमले पढ़ दूँ आपको, जिसको मदारिजुन नबुव्वत में शाह अब्दुल हक लिखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते दरवतो अली इब्न अबी तालिबिन यौमल खंदकी अफजलो मिन आमाल उम्मती ला यौमिल क़यामा। फरमाया लोगों अली ने जो एक ज़रब लगाई थी अपने अमर के मतलब सर के ऊपर गज़वा खंदक के अंदर, वो एक ज़रबत अली की मेरी क़यामत तक की तमाम उम्मत के अमाल से अफजल है। यानी उम्मत के तमाम आमाल एक पल्ले में, और अली ने जो एक ज़रबत लगाई थी अम्र के सर पर, उसकी नेकी उसका अजर एक पल्ले में। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें और अक़ीदे अहले सुन्नत को आप सलाम करें
कि हम नबी को अपना आका और मौला क्यों कहते हैं, हम वलियों को अपने से अफजल क्यों मानते हैं। अरे जब अली की एक ज़रबत पूरी उम्मत के आमाल के बराबर नहीं हो सकती तो ये फटीचर बोलता है नबी हमारी तरह हो सकते हैं। एक ने कहा कि नबी का हाल तो ये है कि वो सिर्फ मकाम व मर्तबे में अफजल होते हैं, उलूम में अफजल होते हैं। रहा अमल, तो अमल में तो बाज़ औकात उम्मती उनके मसावी हो जाते हैं, बल्कि उम्मती बढ़ भी जाता है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तहज़ीरुन नास में कासिम नानवी ने लिखा, तो जब अली की एक ज़रबत का मुकाबला पूरी उम्मत क़यामत तक की उम्मत के आमाल के बराबर नहीं हो सकता, तो नबी के एक सज्जे का मुकाबला कहाँ से हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए शायर ने कहा कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सईफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। आइए उसके बाद जंग खैबर वाक़ होती है। अब ये जंग खैबर यह है कि ऐद शिकनी की थी इन्होंने, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, ये खैबर का वाक़या है। यहूदी मुशरिकान मक्का के साथ ग़ज़वा खंदक में आए थे। जब एक मौका आता है, ताकत यकजा हुई मुसलमानों की, रसूलुल्लाह ने कहा खैबर पे हमला करके अहद शिकनी का बदला लिया जाएगा। खैबर इनका बहुत मजबूत किला था, इस पे बड़ा फ़ख्र था इनको, मुशरिकीन को। सहाबा इकराम पहुँचते खैबर फतह करने के लिए। पहले दिन अबू बकर सिद्दीक को सिपा सालार बना के रसूलुल्लाह ने भेजा। अबू बकर सिद्दीक सिपाहियों को ले जाते हैं, वो किले में है, ये ज़मीन पर है, ऊपर से किले से तलवार वो तीर आते हैं, नेज़े फेंके जाते हैं। और मुसलमान जो अपनी तीर फेंकते हैं तो उतने ऊपर तक जाते नहीं हैं। नतीजा यह है कि मुसलमानों का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। एक कसीर तादाद पहले रोज़ शहीद हो गई मुसलमानों की। दूसरा दिन आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल अबू बकर सिपा सालार थे, आज मैं उमर इब्न खत्ताब को सिपा सालार बना कर भेजता हूँ। उमर इब्न खत्ताब को भेजा, वही मामला पेश आया। ये चाहते हैं कि किले के अंदर किसी तरह दाखिल हो जाए, मगर बेशुमार तीर उधर से आते हैं, मुसलमान ज़ख्मी होते हैं और शहीद हो जाते हैं। और ये तीर और नेज़े फेंकते हैं, और जब तीर मारते हैं तो तीर पहुँचते नहीं हैं उन तक, क्योंकि वो बुलंदी पर है। बड़ा बुलंदो बाला किला, उसका मजबूत लोहे के दरवाजे। चुनांचे दूसरे दिन भी साहबा को बड़ा नुकसान हुआ। तीसरे दिन किसी और सहाबी को भेजा, फिर नुकसान हुआ। जब चौथा दिन आता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल मैं उस शख्स को खैबर की तरफ भेजूंगा जिसके दस्त पर, जिसके हाथ पर अल्लाह ने फ़तेह रखी है। कल मैं उसे झंडा दूंगा, कल मैं उसे अलम दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह ने फ़तेह रखी है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब का बयान है, फरमाते कसम परवरदिगार की, किसी वक्त मैंने अमीर और सरदार बनने की तमन्ना नहीं की सिवाय खैबर की उस रात की। मैं दुआ करता रहा कि कल परवर रसूलुल्लाह मेरा ही इंतखाब करे, इसलिए कि कमाल मुझ में तो नहीं है, मगर रसूल ने फरमाया है कि कल झड्डा उसको दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ने खैबर की फ़तेह रखी है। मतलब कमाल उसका नहीं है, कहना तो नबी के मुताबिक होने वाला है। तो कहते मैंने दुआएं की उस रात पूरी। हर सहाबी दुआ करता है, तमन्ना करता है कल रसूलुल्लाह झंडा हमें दे, और किसी का जहन हज़रत अली की तरफ नहीं जाता है। वजह क्या है? हज़रत अली की आंखें आई हुई है, आंसू पे चश्म जिसको बोलते हैं, आँख आ जाती है, लाल सुर्ख हो जाती है, देखना दुश्वार हो जाता है, आंसू पे चश्म मुब्तला है, बिस्तर पे करा रहे हैं, तकलीफ से बेचैन है, आँख दुख रही है, आँखों से पानी निकल रहा है। सब जानते हैं अली तो बीमार है, तकलीफ में है, अली का इंतखाब हो ही नहीं सकता। हर तमन्ना कर रहा है सहाबी मेरा इंतखाब होगा। सुबह नमदार होती है, रसूलुल्लाह ने फ़ौजों को तरतीब दिया, फरमाया ऐना अलीउन, कहाँ है अली, कहाँ है अली? लोगों ने कहा हुजूर उनकी तो आंखें दुख रही है। फरमाया मेरे करीब ले आओ। दो आदमी सहारा दे के लाते, फरमाते अली झंडा आज तुम्हें दिया जाएगा, अलम तुम्हें अता किया जाएगा, जाओ खैबर की फ़तेह तुम्हारे हाथों पे है। अर्ज़ करते या रसूलल्लाह मेरी आंखें दुख रही है, मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ। करीब किया, अपना लुआब दहन निकाला, आंखों में लगाया। अली फरमाते लुआब का डालना था, आंखें ऐसे अच्छी हुई जैसे कभी खराबी नहीं हुई थी। ये लुआब का सर था। फिर अपनी तलवार अता की, फिर अलम दिया, घोड़े पे बिठाया, कहा अली जाओ। मौला कायनात निकलते खैबर के किले के करीब आए और क्या किया? अलम को गाड़ दिया, अलम को जमीन पे गाड़ा। नेज़े पे अलम था। अलम क्या होता है? झंडे को बोलते हैं। ये अलम नहीं जो 5 वाजे पंजवंजो वाले लोग निकालते हैं, ये अलम नहीं है। अलम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, झंडे को बोलते हैं। नेज़े पे झंडा था, उसको गाड़ दिया।
घोड़े से उतरते हैं और उसके बाद फरमाते हैं, अय अहले खैबर जान लो मैं कौन हूँ। अय अहले खैबर मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, रसूलुल्लाह का भाई भी हूँ, रसूलुल्लाह का दामाद भी हूँ। कौन है जो तुम में से बहादुर हो, जो सबसे बड़ा बहादुर हो, उसको मेरे मुकाबले में भेजो। हारिस आगे बढ़ता है, हारिस नाम का एक शख्स, ये मरहब नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान है, उसका भाई है छोटा, और मरहब बहुत बड़ा सरदार भी था अहले खैबर का, और पूरी उम्मीदों का मरकज ये मरहब था। मरहब का यह आलम था कि बहुत बड़ा जाबाज और बहादुर था, गोया कि ये अपने ज़माने का अम्र बिन अब्दवूद था। इसने अपने भाई हारिस को भेजा, कहा जाओ मामूली शख्स है, 2 बार में ख़त्म करके आ जाओगे, तो जा हारिस इसका सर मेरे पास ले आ। हारिस बड़े घमंड में निकलता है, घोड़े पे बैठा हुआ है, अली ज़मीन पे खड़े हुए, तलवार, घोड़ा भगाते हुए आता है। और आने के बाद अंदाज ये था कि बस गोया घोड़ा भगाते हुए दौड़ाते हुए आएगा और सर अली का कलम कर देगा, मगर उसने जैसी तलवार का वार किया, हज़रत मौला कायनात ने सर को झुकाया, वार खाली गया, आप पलटे और जैसी दूसरा वार किया, गर्दन तन से जुदा हो गई। हारिस कत्ल हुआ। मरहब ने जैसी देखा अपने भाई को गिरते हुए, गुस्से से बेकाबू हुआ। खैबर का दरवाज़ा खोलने का इशारा हुआ, दरवाज़ा खुला, मरहब बाहर निकलता है और निकलने के बाद एक अशार पढ़ते हुए आता है, रजिस खानी करते हुए आता है। कुछ अशार है अरबी में, कहता है जिसका मफहूम ये है कि ये खैबर का किला मुझे अच्छी तरह से जानता है कि मैं मरहब हूँ, मैं वो हूँ कि जो पहाड़ पर अपनी तलवार मारे तो पहाड़ को रेजा रेजा कर देता है, और मैं वो हूँ कि जिसने कई माओं को उसकी औलादों के गमों में रुला दिया है। अय नौजवान, अनकरीब तेरी माँ भी तेरे गम में रोने वाली है। मैं वो हूँ कि जो तलवार मारूँ तो मेरी तलवार शहर में बुझी हुई है। इस तरह के वह अशार पढ़ रहा है जिसका मैंने मफहूम बताया। करीब आया और आने के बाद कहा कि कौन है जो तूने मेरे भाई हारिस को कत्ल किया, अपना नाम बता, अनकरीब तू अभी मेरी तलवार का मज़ा देख लेगा। हज़रत अली ने क्या फरमाया, जब उसने ये अशार कहे कि मैं तलवार वो मारता हूँ कि पहाड़ों को रेजा बना दूँ, आपने एक जुमला कहा, और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये जुमला इस जंग के अलावा आपने कभी नहीं कहा था। जितनी जंगें हुई सब में आपने अपना तारुफ जो पेश किया है वो ये था, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। मगर इस खैबर की जंग में आप क्या तारुफ पेश करते हैं? ऐ जानने वाले मरहब जान ले सुन, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूं कि ये क्यों कहा था अली ने कि मेरा नाम, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। बाप का जिक्र नहीं किया, यहाँ माँ का जिक्र किया है। वरना हर जंग में जिक्र क्या किया है, मैं इब्ने अबी तालिब हूँ, अली हूँ जो अबू तालिब का बेटा है। बाप के जिक्र के साथ अपने नाम का जिक्र किया। मगर ये पहली जंग है जिसमें अली कहते हैं मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। और आपने सुना होगा हैदर कर्रार, लफ्ज़ सुना है ना, ये लक़ब है हज़रत अली का। क्यों है ये लक़ब? जब मौला कायनात की 6 माह की उम्र थी, 6 महीने के आप बच्चे, पालने में आप लेटे हुए, माँ ने दूध पिलाया फातिमा बिनते असद ने और पालने में लिटा दिया, काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर के बाद एक चीख सुनती है, भागी भागी कमरे में गई, क्या देखती है कि एक सांप है जिसको हज़रत अली ने पकड़ के दबाया हुआ है। समझ गई पूरा माजरा। मामला क्या था, पालने में रख के गई, कहीं से सांप निकल आया, हज़रत अली को डसना चाहता था। 6 माह के नन्हे अली ने उस सांप को पकड़ के रखा हुआ था, उसकी गर्दन दबाई हुई थी, और इतना सख्ती से दबाई कि माँ छुड़ाना चाहती है कि छोड़ के सांप को मैं लेकर फेंकूं, मगर ये नन्हा सा अली है कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इतना सख्त दबाया कि जब सांप का दम निकल गया तब छोड़ा। अल्लाह के रसूल हुजरे में दाखिल हुए, चच्ची हैरान परेशान घबरा रही है, पसीने में शराब हो रही, कहती है भतीजे मोहम्मद बड़ा अजीब मामला हुआ, ना जाने कहाँ से एक सांप निकल आया जिसको अली ने दबाया और मार दिया। रसूलुल्लाह मुस्कुराते कहते चच्ची जान आप नहीं जानती, ये सांप नहीं था, ये जिन था जो सांप की शक्ल में आया था। और अली को क्या जाने, अली की गिरफ्त से कोई बच सका है? अली जिसको पकड़े मारे बगैर नहीं छोड़ता। तो माँ ने उस वक्त के बाद आपको लक़ब दिया हैदर। हैदर के मायने होते सांप को मारने वाला। हैया से बना है हैदर, अरबी ज़बान में सांप को हैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैया। उससे बना हैदर यानी सांप को मारने वाला। तो अब अली ने यहां देखिए, अब यहां पर तालमेल,
खैबर में अली कहते हैं मैं वो हूं जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा। मतलब ऐ मरहब, तू घमंड में चूर जरूर है, तू घमंड में ये कह रहा है मैं पहाड़ों को सुरमा बना देता हूं। अरे मैं वो हूं जो बचपन में सांपों को जिन्नातों को मारता था। तेरी औकात सपोले से ज्यादा कुछ नहीं है। ये है वो कहना, मैं वो हूं जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा। अब उसके बाद मरहब ने नेज़ा निकाला और वार शुरू किए। जनाब मौला कायनात ने भी नेज़े इसका मुकाबला किया। दोनों के नेज़े टकराए, इसका भी नेज़ा टूटा, उसका आपका भी नेज़ा टूटा। उसने तलवार निकाली, मौला कायनात ने भी तलवार निकाली। कुछ देर तलवारें टकराते रही और उसके बाद मौला कायनात ने उछल कर एक ऐसा वार किया कि उसकी सर तन से जुदा हो गई। नारे तकबीर बुलंद हुआ, मरहब मारा गया। मरहब का मरना था कि यकबारगी पूरे अहले खैबर ने हज़रत अली पर हमला कर दिया। चारों तरफ से अली को घेर लिया गया, मगर तना अली है कि लड़ते हैं। रसूलुल्लाह ने देखा अली तन्हा लड़ रहे हैं। कुछ असहाब को आपने इशारा किया जाओ अली की मदद करो। कुछ असहाब घोड़ा दौड़ाते हुए अली के करीब जाते हैं। एक घमसान का रन होता है, एक जंग होती है। हज़रत अली की जहाँ तलवार पड़ती है गोया बिजली की तरह गिरती है, जलाकर खाक करती है। अहले खैबर मरने लगे। अब उन्होंने देखा कि मुकाबला सख्त हो गया है, मुकाबले से मरना यकीनी हो चुका है। चुनांचे पीछ पलटते हैं और पलटने के बाद सीधा खैबर की तरफ भागे, दरवाजे को बंद कर दिया। लोहे का दरवाज़ा बंद हुआ। जनाब अली मुर्तज़ा ने देखा, आप करीब पा जाते हैं। और एक रिवायत ये कि आपकी ढाल टूट गई, और एक रिवायत ये कि आप जलाल में गए और खैबर के दरमियान एक खंदक थी, उसमें जो है पानी भरा हुआ था और वो खंदक बड़ी तवील थी, बड़ा लंबा फासला था उसकी चौड़ान का। हज़रत अली ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, पूरी खंदक को पार किया। पार करने के बाद तलवार बुलंद करते हैं, दरवाजे के कब्जे पे मारा। एक वार करना था, एक कब्जा टूटता है। दूसरा वार किया, कब्जा तोड़ा। तीसरा वार किया, तीसरा कब्जा। चौथा वार किया, चौथा कब्जा। दरवाजा गिरने लगा। मौला कायनात ने उस पूरे दरवाजे को हाथ पे उठाया और खंदक पे लाके रख दिया। खंदक को रखा और इशारा किया दौड़ो। साहबा खंदक के ऊपर जो दरवाजा पुल बन गया, उससे दाखिल होते हैं किले में दाखिल हुए। दोपहर तक किला फतह हो गया। सरकार की पेशनगोई पूरी हुई। कल अलम उसके हाथ में दूंगा, अल्लाह ने जिसके हाथ पर खैबर की फतेह रखी है। अब अली लड़ते हुए कहाँ गए? आइए ये अहले बम्बई के लिए एक नई चीज़ दे रहा हूँ। इससे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। टाइम का बड़ा कम मसला रहता है मेरे पास। तो अर्ज़ कर रहा था कि लड़ते हुए कहाँ तक गए? किले में घोड़े को दाखिल करते हैं। लड़ते लड़ते खैबर का जो सबसे बड़ा गवर्नर या बादशाह था उसके हुजरे में दाखिल हुए, उसके कमरे में ख्वाबगाह तक पहुँच गए। ये सोया हुआ है और खौफ के मारे काँप रहा है। इसने तलवार निकाली, मगर जब सामने अली को देखा समझ गया ये कोई मामूली शख्स नहीं है जो मेरी ख्वाबगाह तक आया है। तो ये काम मामूली नहीं कि कितने सिपाहियों को काटते हुए इसको आना पड़ा होगा। खड़ा होता है, कहता है नौजवान मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि तू बहुत बहादुर है, लिहाजा मुझे कत्ल मत कर। जितना माल चाहिए मैं तुझे माल देने के लिए तैयार हूँ। मैं अमान चाहता हूँ। तलवार फेंक दी, चिल्लाने लगा अमान अमान अमान। आपने फरमाया अच्छा कितना माल दे सकता है बता। बोले आओ मेरे साथ। हाथ पकड़ा, एक तहखाने में ले गया। जहाँ तक निगाह जाती है एक अंदरूनी तहखाना बना हुआ हीरे जवाहरात के अंबार है। कह रहा जितना ले जा सकते हो ले जाओ। कल ले जाना तो मैं बहुत चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे पास असबाब बार करने के लिए चीज़ें मुहैया नहीं है, ले जाऊँ काहे पर। फिर हाथ पकड़ के एक तरफ ले जाता है, ऊँटों का अस्तबल है, बहुत सारे ऊँट बंधे हुए। का ये ऊँट है, जितने ऊँटों पर माल ले जा सकते ले जाओ, मगर मेरी जान बख्श दो। का जा तुझे अमान दी। अपने ग़ुलाम कंबर को आवाज़ दी। अब दोस्तों ने मुतालबा किया था कि कंबर कौन है बताऊं, हालांकि वो बता दूंगा तो फिर टाइम तो हो रहा है, आधा घंटा बचा है, परमिशन के भी बड़े मसले हमारे यहाँ। कंबर कौन है मालूम है? चलिए बताता, अगर नहीं हुआ तो बाकी कर लेंगे इंशाल्लाह हम। फिर कंबर कौन है? नाम सुना है ना कंबर का? सुना है? हज़रत अली का ग़ुलाम है कंबर। हबश का एक बादशाह है, उसका इंतकाल हुआ, भाई ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया और दस्तूर के मुताबिक वारिस बेटा होना चाहिए था। बादशाह का बेटा था फत्ताह।
नाम था उसका क्या, फत्ता। फत्ता बेटा था, लेकिन चचा ने कब्जा करके इसको बेदखल कर लिया, खुद तख्त पे बैठ गया। फत्ता उस वक्त छोटा था। फत्ता जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, बड़ा लईम शईम ताकतवर, मजबूत बाहों का मालिक, फत्ता को एहसास हुआ कि हुकूमत तो मेरे बाप की थी, मुझे मिलनी चाहिए, चचा बैठा है तख्त पे। उसने मुतालबा किया, कहा चचा तख्त छोड़ दे और मुझे तख्त मुझे दे दे, इसका वारिस मैं हूँ। तो चचा कहता है फत्ता मेरे भतीजे, मैं जानता हूँ ये तख्त तेरा ही है, मैं तख्त तुझे दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। का शर्त क्या है? का देख वैसे भी मुझे नरीना औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है मुझे, उसको एक ही बेटी थी, बड़ी हसीन और जमील बेटी। कहा कि शर्त यह है कि हबश के अगर हुकूमत को किसी से खतरा है तो मुसलमानों से, सिर्फ मुसलमानों से खतरा है, और मुसलमान जहाँ जाते हैं वो इलाके फतेह करते हैं। उसकी वजह और सबब यह है कि उनके पास एक बहुत बहादुर शख्स है, जिसकी बहादुरी के सबब से, जिसकी वजह से वो कोई जंग हारते नहीं है, वो है अली। उस बहादुर का नाम अली है। और मुसलमानों का जो नबी है, जो सरदार है, जो उनका सबसे बड़ा कायद है, उसका वो दामाद भी है और उसका भतीजा भी है, भाई भी है। अगर तू अली का सर ला ले तो ये तख्त भी दे दूंगा और अपनी बेटी से तेरा निकाह भी कर दूंगा, ये शर्त है। फत्ता ने कहा अच्छा, बस इतनी सी शर्त? मैंने कई जंगों में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल किया है, होगा अली अपने नाम का बहादुर। अभी जाता हूँ, चंद दिन में ही वो सर तेरे कदमों में ले आता हूँ। फत्ता बड़े घुरूर और घमंड में निकलता है, घोड़े पे सवार हुआ, नेज़े तलवार जो जो हथियार लेना था लिया, साथ में ढाल वाल सब लेके निकला, पूरे जहन व फिक्र में भय कि वह अली को जाके कत्ल करना है। मदीने में दाखिल हुआ तो मौलाए कायनात का मौला करते क्या थे मालूम है? खेत में मजदूरी करते थे और जहन दे रहे थे कि ज़रिए माश के लिए मेहनत व मशक्क़त की जाए, हराम की कमाई बैठे बैठे ना खाई जाए। खेत में मजदूरी करते थे हज़रत अली। और आपको मालूम है खेतियाँ जो होती है वो आबादी से दूर होती है, आबादियों के किनारे होती है, आबादी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से खेतियाँ होती है। इत्तेफाक की बात, जो रास्ते से ये आ रहा था वहाँ पे जो जिस खेत में हज़रत अली खेती में मजदूरी फरमा रहे थे, खेती कर रहे थे, इसकी मुलाकात सबसे पहले हज़रत अली से ही हुई और आया हज़रत अली को मारने के लिए, लेकिन अली को जानता नहीं है। अब तस्वुरात क्या है कि जो इतना बहादुर है, जिसकी बहादुरी के चर्चे हबश तक, ईरान तक, इराक तक, जिससे दुनिया काँप रही है, जिससे एक आलम लर्जा बरंदाम है, उसकी शान और शौकत का तो यह आलम होगा, किलों में रहता होगा, फौज रहती होंगी, बॉडीगार्ड रहते होंगे, तस्वुर भी नहीं है कि वह ऐसा जाबाज बहादुर खेत में मजदूरों की तरह मजदूरी करता होगा। तो एक मामूली मजदूर समझ के करीब आता है, घोड़ा रोकता है, कहता है मजदूर इधर आ। हज़रत अली आते हैं, कहा कहे क्या बात है, कौन है तू? कहा मेरा नाम फत्ता है, शाह हबश का बेटा हूँ, शहंशाह हूँ मैं, अभी तो शहजादा हूँ, आने वाले दौर में तख्त मेरे ही पास आने वाला है, ये समझ के तू शाह हबश से बात कर रहा है। कहा कहो क्या कहना है? कहा तू मदीने में रहता है? बोले हाँ। अली को जानता है? कहा अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब अली से पूछ रहा है अली को जानता है? कहा अच्छी तरीके से जान। बता अली दिखता कैसे है? कहा बस ये समझ ले मेरी तरह दिखता है। का मजाक करता है, मस्करापन करता है? तू मजदूर बोले, वो इतना बड़ा सरदार मुसलमानों का, अरे बड़ा लहीम शहीम होगा, ऊंचा पूरा होगा, मजाक मत कर, बता अली दिखता कैसे है, उसका हुलिया बयान कर। तो हज़रत अली फरमाते, कहा ना कि वो बस मेरी तरह दिखता है, बस जैसे मैं दिख रहा हूँ वैसी अली है। कहा फिर मजाक करता है बदबक। तो हज़रत अली पूछता, अच्छा ये बता तू अली को पूछना जानना क्यों चाहता है? कहा कि पहले कुछ देर सोचा उसने, कहा मजदूर है आखिर करेगा भी क्या। कहा सुन, मामला ये है कि मेरा चचा है जो मेरे तख्त पे काबिज है, और उसकी शर्त है कि अगर मैं अली का सर काट के ले आऊं तो तख्त भी दे देगा, अपनी बेटी भी दे देगा, तख्त भी मिलेगा, शहजादी भी मिल जाएंगी, मैं अली को कत्ल करने आया हूँ। तो आप मुस्कुराते कहते अच्छा अली को तो बाद में कत्ल करना, मैं अली का गुलाम हूँ, खादिम हूँ, पहले मुझसे तो दो दो हाथ हो जा। काय से लड़ेगा ना, हथियार है। तो वो बेलचा होता है ना, मिट्टी जिससे फेंकते, बेलचा था आपके हाथ में। कहा यही काफ़ी है। कहा जा तू निहत्ता में तेरा तुझसे मुकाबला नहीं करता,
और तू मजदूर है, तू गरीब मजदूर को मार के मुझे क्या मिलेगा? कहा मुझे तो मार के खुशी होंगी, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे खुशी होंगी। तू अली को मारना चाहता है और मैं तुझे मारना चाहता हूँ, मुकाबला कर। उसने कहा अच्छा नहीं मानता तो ले। तलवार उसने चलानी शुरू, आपने बेलचे पे उसको रोका वार को, 1 वार 2 वार 3 वार उसने जुनून में वार शुरू किए। आप बेलचे पे वार रोकते रहे, उसके बाद बेलचा फेंका और उसके बाद उसकी गर्दन पकड़ा और उसको उठा लिया। वो हवा में मोहल्ला का वो हो रहा है। और उठाया कहां से? एक हाथ गर्दन पर है, दूसरा हाथ उसके सीने पर है, और सीने की नस को ऐसे दबाया कि फत्ता चीखने लगा। कहता है मजदूर छोड़, मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ दे छोड़ दे। कहा एक शर्त पे छोड़ूंगा, वरना अभी तेरा टेटवा दबाता हूं। कहा शर्त क्या है? कहा शर्त ये कि बोल आज से तू मेरा गुलाम है। तब जान बचानी थी, मजबूर था बेचारा। बोले हाँ ठीक है, तू मेरा आका, मैं आज से तेरा गुलाम। कहा आज से तो मेरी फर्माबरदारी करेगा। ठीक है हुजूर, मैं आपकी फर्माबरदारी करूंगा। अब नीचे उतारा उसको। फत्ता कहता है वाकई कसम खुदा की तू मजदूर, इतना मजबूत तेरी पकड़। ठीक है मैं भी शहजादा हूं, अपने वादे से फिरने वाला नहीं, आज से मैं तेरा गुलाम हूं। चल कहाँ लेके चलना है? कहा चल, मैं जिसका गुलाम हूं उनके पास लेके चलता हूं। हाथ पकड़ा फत्ता का, लेकर आए अल्लाह के रसूल के पास। आते या रसूलल्लाह ये नया गुलाम हाथ आया है। इरशाद फरमाया क्या नाम है इसका? अर्ज करते या रसूलल्लाह नाम तो इसका पूछा भी नहीं मैंने। कहा क्या नाम है? उसने कहा फत्ताह। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि फत्ताह में तकब्बुर की बू है, फत्ताह में घमंड की बू है, अली इसका नाम बदल दो। आपने फरमाया या रसूलल्लाह एक नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हबश का, क्योंकि ये हबश का रहने वाला है, हबश का शहजादा था। हबश में एक चिड़िया होती है जो बहुत अच्छे नगमे गाती है, जिसको कंबर कहते हैं, आज से इसका नाम मैं कंबर रखता हूं। यह है वो कंबर, आपका गुलाम। जब कंबर को बताया कि मैं ही अली हूं तो कदमों में गिर गया। कहा अली जो इतना बहादुर मामूली मजदूरों की तरह जो है मेहनत मजदूरी से रोटी हासिल करता है, मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसे शख्स का गुलाम बना हूँ। अय अली मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए कि इस्लाम से बेहतर कोई मज़हब नहीं है, और इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी बहन को भी लाऊं और आपकी अहलिया, आपकी बीवी शहजादी कौनैन की कनीज़े में दे दूँ। ये कंबर की बहन कौन है? फ़िज़्ज़ा। फ़िज़्ज़ा नाम सुना है? इसका करबला में एक बहुत ख़ास रोल है। करबला में रही है ये फ़िज़्ज़ा, दरबार यजीद में भी रही है फ़िज़्ज़ा। इंशाअल्लाह आने वाले वाक़यात में मैं फ़िज़्ज़ा के बारे में बताऊंगा आपको कि फ़िज़्ज़ा कैसे। भी एक झलक बता रहा हूँ, इसका नाम फ़िज़्ज़ा भी क्यों पड़ा। ये फत्ता से कंबर हुआ और इसका नाम फ़िज़्ज़ा नहीं था। मुझे अभी नाम एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, लेकिन फ़िज़्ज़ा भी इसका नाम अली ने रखा है। ये कंबर जाता है और अपने चचा से कहता है ये तख्त तू संभाल, ये हुकूमत तेरी, मैंने तो जन्नत के एवज सौदा कर लिया है अपना। ये झूठे फानी तक तुझे मुबारक हो, मैंने उसकी गुलामी इख्तियार कर ली है जो जन्नत को बांटने वाला है। मुझे ये हुकूमत नहीं चाहिए, जन्नत की हुकूमत चाहिए। फत्ता ने फ़िज़्ज़ा को लिया, अपनी बहन को लाया और खातून ने जन्नत की कनीज़ी में दे दिया। अब फ़िज़्ज़ा नाम क्यों पड़ा मैंने अर्ज़ किया। इमाम हसन और हुसैन एक मरतबा भूखे हैं, शिद्दत की भूख। हज़रत अली जाते हैं, मजदूरी तलाश करते हैं, मजदूरी मिलती नहीं है। तो फ़िज़्ज़ा ने अपने बाप से एक फ़न सीखा था, इल्म कीमिया का। हालांकि अंग्रेज़ी में इसका ट्रांसलेशन मैं करूँ तो केमिस्ट्री होता है, लेकिन ये केमिस्ट्री नहीं जो आजकल हमें पढ़ाई जाती है। ये सूफिया की इस्तिलाह में और इस्लामी मतलब फ़नून की इस्तिलाह में कीमिया उसे कहते हैं जिसमें सोना बनाने का इल्म सिखाया जाता है। हालांकि आजकल को ये जानता भी नहीं है, लेकिन बुजुर्गान दीन में ऐसे गुजरे जिन्होंने सोना बनाने का इल्म हासिल किया है। सोना बनाते थे, कुछ चीज़ों को मिलाया जाता था, कुछ धातों को, मुख्तलिफ धातों को, फिर वो कुछ चीज़ों में केमिकलों में मिलाकर उसको तपाया जाता और जब सुखाया जाता तो वो सोना बन जाता था। उसमें चांदी भी बनाई जाती है। तो सोना बनाना बहुत बड़ी बात है, चांदी बनाना, चांदी आम लोग बना लेते थे उस वक्त, लेकिन सोना बनाना जो बनाना जानता था वो बहुत बड़ा कीमिया का माहिर माना जाता था। इल्म कीमिया कहते थे उसको। फ़िज़्ज़ा चांदी बनाना जानती थी, बाप से सीखा था। बाप ने बादशाह था लेकिन सिखा दिया था कि हालात हुकूमत के मामलात में कभी भी आते हैं, बादशाह सड़कों पे आ जाया करते हैं, तो ऐसे हालात आ जाए तो चांदी बना के गुज़र औकात कर लिया करना। फ़िज़्ज़ा को कीमिया आता था। जब देखा इमाम हसन भूखे हैं, इमाम हुसैन भूखे हैं, 3 दिन के फाके हो गए, खातून जन्नत भूखी, रहा नहीं गया। बाहर आती है
और कचरों में जाके कुछ धातों के टुकड़े चुनती है, धातों को लाती है, और लाने के बाद वो अमल किया जो कीमिया बनाने का अमल था, और उससे चांदी तैयार की फिजा ने। और चांदी तैयार करने के बाद मौला कायनात की खिदमत में हाजिर होती है, अर्ज़ करती है मेरे आका ये चांदी मैंने बनाई है, बाजार ले जाइए बेचिए, इमाम हसन और हुसैन की भूख का इलाज कीजिए, हम 3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को मैसर आएगा। आपने फरमाया चांदी कहाँ से लाई है? कहा मेरे बाप ने मुझे सिखाया था ये फ़न, इल्म कीमिया से मैंने सीखा है। लेकिन सूफिया के नज़दीक इस तरह से हासिल करना जायज़ नहीं है। सूफिया के नज़दीक मशक्क़त और मेहनत से ये चीज़ें हासिल करना ज़्यादा अफजल है। उसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ। सरकार ताजुल औलिया का नाम सुना है? नहीं सुना? अरे बोलिए। सुना है भाई, मेरे तो सब कुछ वही है। नागपुर के शहंशाह है, उनके एक मुरीद थे हज़रत यूसुफ शाह ताजी, आला हज़रत के शागिर्द थे, सरकार ताजुल औलिया की खिदमत में आ गए थे। इन्होंने एक बुजुर्ग से कीमिया बनाना सीख लिया था। एक दिन सोचे यार ये तो बड़ा अच्छा हुनर सीख लिया, कुछ करना वरना नहीं पड़ेगा, आराम से सो खाओ पियो, जब दिल चाह पैसे की ज़रूरत पड़ी कीमिया बनाओ, चांदी सोना बनाओ, बेच कर आओ, फिर खाओ पियो मौज करो। अच्छा हुनर हाथ लग गया। फिर ख्याल आया नहीं ये सीख तो लिया है, लेकिन सरकार ताजुल औलिया से इजाज़त लेनी चाहिए, मुर्शिद से पूछना चाहिए, इजाज़त हो तो ये करना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि इस चीज़ से नुकसान हो। सरकार ताजुल औलिया की खिदमत में पहुँचे, अभी कुछ कहा नहीं तो आप बेसाख्ता फरमाते हैं नजासत खाना चाहते हो। मतलब सूफिया के नज़दीक ये इस तरह की कमाई दुरुस्त नहीं है। सूफिया मेहनत और मशक्क़त से अपनी रोज़ी हासिल किया करते हैं। तब अली तो सूफिया के ताजदार थे, वो ऐसी चीज़ को कहाँ पसंद करते। का फिज़ा तूने बड़ा अच्छा काम किया, उसका नाम लिया जो असली नाम था, कि तूने मोहब्बत अहले बैत में किया, मगर तू क्या समझती हम मजबूर है। हसन करीबा, इमाम हसन को बुलाया, हसन बता के हमारा मकाम अल्लाह की बारगाह में क्या है। जैसी मौला कायनात ने कहा, इमाम हसन ने ज़मीन पर पैर मारा। इमाम हसन का पैर मारना था कि चांदी की नहर वहां से जारी हो जाती है। कहा फिज़ा हम तो वो है कि हमारे अहले बैत का बच्चा ज़मीन पर पैर मारे तो चांदी बना दे, और तू समझती है कि हम मजबूर है। हम मजबूर नहीं है, हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाले हैं, हम मजबूर नहीं है। लेकिन ऐ फिज़ा तूने अहले बैत की मोहब्बत में चांदी बनाया है, आज से मैं तेरा नाम फिज़ा रखता हूं। फिज़ा के मायने होते चांदी बनाने वाली। ये फिज़ा, ये करबला तक रही, बड़ी ज़ईफ़ रही है, खातून जन्नत की कनीज़ थी, खादिमा थी, खिदमत करती थी। इमाम हसन हुसैन को इसी ने परवरिश की थी, इसने। ये है ख़ानदान। अब मैं कहना चाहता हूँ जिसके ग़ुलाम हबश के शहज़ादे हो वो कौन होंगे यार, वो कैसे शहंशाह रहे होंगे। शहंशाहों के शहंशाह है ये लोग। तो कंबर को आवाज़ दी खैबर में, आ जाइए, फिर खैबर ला रहा हूँ आपको। मैंने कंबर का एक पस मंज़र बता दिया कि पहले कंबर जहन में आ जाए कि कंबर कोई भीख मंगा नहीं था, अली का ग़ुलाम था मगर शहज़ादा था, नाज़ो अंदाज में ज़िंदगी गुजारी थी। खैबर के अंदर जब वो उसने कहा सरदार ने कि जितनी दौलत लेना है ले लो मगर मुझे बख्श दो, ऊँटों को लाया। कहा कंबर जितने ऊँट ला सकता है सब ला। कंबर सारे ऊँट पर माल लाद ले। कंबर ने ऊँटों पर माल लादे, हीरे जवाहरात, कपड़ों के थान, रेशम के थान, खाने की ग़िज़ाएँ, मेवेजात सब लाद दिए उसने। कितने ऊँट थे? कितने ऊँट थे? 70 से 75 ऊँट के करीब थे, लंबी कतार है ऊँट की। अब अंदाज़ा लगाइए, हर ऊँट पर 2-2 वो रखे हुए बॉक्स, 2-2 मतलब समझ लीजिए क्या कहना चाहिए, आप पेटियां थी समझ लीजिए, बॉक्स थे, उसमें ये सब हीरे जवाहरात रखे हुए थे। और ऐसे 70 और 75 के करीब ऊँटों की कतार। तो कंबर ने क्या किया, अब इतने ऊँटों को हाँकना इतना आसान नहीं, एक ऊँट भी भागा तो कितने करोड़ों अरबों की दौलत है उसमें, कहाँ संभालेंगे। तो हर ऊँट को कतार दर कतार कंबर ने बांधा। इस ऊँट की लगाम इस ऊँट से, इस ऊँट की लगाम इस ऊँट से, इस ऊँट की लगाम इस ऊँट से, और पहले ऊँट की लगाम खुद कंबर पकड़े हुए हैं। और बड़े फ़क्र और सीना फुला के कंबर चलता है, बड़ा खुश है कि एक ज़माना हो गया लजीज खाने खाए हुए, एक अरसा हो गया मामूली कपड़े पहने हुए, मौला कायनात की सोबत में तो फाके गुजरे, अब इतना माल आका को मिला है कि पूरी ज़िंदगी ऐश में गुजरेंगी। ये तस्वूर है। और उन्हीं ऊँटों में खाने का एक तोशादान भी, जिसमें कुछ रोटियाँ हैं, जैतून का तेल है, वो भी बंधी हुई है। अब कंबर आगे आगे सीना फुला के चला जा रहा है, मौला कायनात भी आगे आगे अपने घोड़े पर है। एक नाबीना भिखारी रास्ते में बैठा हुआ है, कहता है कोई अल्लाह के नाम पे जो एक रोटी खिला दे। मांग क्या रहा है वो? रोटी।
है कोई जो अल्लाह की राह में एक रोटी मुझे दे दे, है कोई जो मुझे एक रोटी खिला दे। मौलाए कायनात के कान में ये आवाज़ पहुंची, का कंबर देखते नहीं साइल मांग रहा है, साइल के मांगने में और सकी के देने में वक्फा नहीं होना चाहिए, ताखिर नहीं होनी चाहिए, फौरन इसको रोटी दे दो। अर्ज करते आका कुछ तो वक्त लगेगा, इसलिए कि तोशा जान ऊंट पे बंधा हुआ है। कहा ऊंट दे दे, कहा ऊंट कतार में, कहा कतार दे दे। वफ़ा नहीं होना चाहिए। कंबर ने लगाम ली और उसको पकड़ाया, फकीर को कहा ये ले, और खुद भागा। अली मुस्कुराया, कहा कंबर तू क्यों भागा? कहा माका मौला आपकी सकावत का दरिया आज बहुत ज्यादा मौजज़न है, मुझे डर लगा आप ये ना कह दे कंबर तुझे भी इसको दिया। मैं आपकी गुलामी नहीं छोड़ना चाहता। अब वो नाबीना के हाथ में क्या है? ऊंट की रस्सी। मांगा रोटी था, रस्सी हाथ में आ गई। बोलता है कौन मस्करा जो मेरे साथ मजाक करता है? भाई मैंने तो रोटी मांगी थी, रस्सी पकड़ा दिया। कंबर कहता है शख्स काश तू बीना होता, देखता कि तू आज शहींशाह हो गया है। अब तू एक रोटी का मुतालबा कर रहा था, अब तू करोड़ों लोगों को रोटी खिलाने लायक बन गया है, तुझे वो माल दिया है। ये है मौला कायनात। न इनका सकावत में जवाब, न इनका शुजात में जवाब, न इनका करामतों में जवाब। तो ये मेरे मौला कायनात की सकावत का आलम था। और फिर नबी के दर से सब मिला था ना। और कैसे मिला था? रसूल ने कितनी बशारतें दी थी, अली तू मुझसे, मैं तुझसे, तू मेरा भाई, दुनिया में भी आखिरत में। और एक फिर वो मौका आया कि अली तू नवाजेंगा, क्यों नवाजेंगे अली, क्यों शहंशाह बनाते हैं अली, क्यों देते हैं अली? इसलिए कि देने वाले रसूलुल्लाह है, और रसूल की बारगाह से अली को देने का इख्तियार मिला है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लाहु युती व अना कासिमुन, अल्लाह खजानों का मालिक है और मैं उसका बांटने वाला हूँ। मगर ये किसके ज़रिए मिलता है? ये अली के ज़रिए मिलता है। गदीर खुम एक मौका है, सरकार ने एक ही हज किया अपनी ज़िंदगी में, और जब वो हज से फारिग हुए तो एक मकाम पे तशरीफ़ लाए। एक कुआं है जिस उस मकाम का नाम है गदीर खुम। वहाँ पे आपने तमाम साहबा को जमा किया, और जमा करने के बाद इरशाद फरमाया कि लोगों सब एक जगह जमा हो जाओ। बिलाल ने आवाज़ दी, सब साहबा जमा हो गए। अल्लाह के नबी ऊँट पर सवार है और एक खुतबा इरशाद फरमाते, कहते लोगों क्या मैंने तबलीग का हक़ तुम तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? तबलीग का हक़ अदा किया कि नहीं किया? सब ने कहा या रसूलल्लाह आपने जो कुछ अल्लाह ने आपकी तरफ भेजा आपने हम तक पहुँचा दिया। कहा लोगों क्या मैं तुम्हारी जान से ज़्यादा तुमसे करीब नहीं हूँ? साहबा ने कहा बला, बेशक आप हमारी जान से ज़्यादा मालिक है। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल अली का हाथ उठा लेते हैं और उसके बाद एक जुमला फरमाते, मन कुन्तो मौलाहु फ अलीयुन मौला। बस लोगों फिर जान लो, जब मैं तुम्हारी जानों से ज़्यादा तुमसे करीब, तुम्हारी जानों पर मैं ज़्यादा तुमसे जो है काबिज, तुम्हारी जानों पर सबसे ज़्यादा मेरा इख्तियार, तो अब तुम जान लो जिसका मैं मौला अली उसका मौला। मन कुन्तो मौला फ अली व मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। यानी बता दिया मैं जिस तरह खजानों का बांटने वाला अली भी बांटने वाला, जिसका मैं मददगार अली भी उसका मददगार, जिसका मैं नासिर अली भी उसका नासिर, जिसका मैं हाफिज अली भी उसका हाफिज। इतना बुलंद किया। लेकिन यहाँ एक मैं इल्मी थोड़ी सी एक बात अर्ज कर देता हूँ, थोड़ी सी बुझल होती है, लेकिन ये पहलू जब तक बताओ नहीं ना तो हमारी कौम के समझ में भी नहीं आता भाई, इसलिए बताना ज़रूरी होता है। इब्न तैमिया के पेट में दर्द हुआ और अल्लामा इब्न तैमिया जनाब ने मिनहाज में लिख दिया, मिनहाज सुन्ना में, कि कहते हैं कि ये हदीस जो है तिरमिज़ी के अलावा इस हदीस को किसी ने नकल नहीं किया। मैं इस हदीस की खासियत बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी एक इल्मी इस गुफ्तगू है। तिरमिज़ी के अलावा किसी ने नकल नहीं किया और इसके रावियों पर जिरा है, लिहाजा की हदीस सही नहीं है। मतलब इस फ़िरके का हाल क्या है असल में? इनके सामने अगर आप कोई ऐसी हदीस लाओ जिसमें नबी की या किसी बुजुर्ग की या किसी सहाबी की तौहीन का पहलू निकले तो कहते हैं बिल्कुल सही है, मगर ऐसी जो भी आप हदीस सुनाएंगे जिसमें फजीलत जाहिर होती हो तो फ़ौरन कह देते हदीस सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। हालांकि हाँ वो लोग तो हैं ही नहीं जो जिनको मैं सुनाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बात रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होकर उन तक जाती है
और इस वक्त माशाल्लाह दीन इस्लाम चैनल के ज़रिए ये लाइव प्रोग्राम हो रहा है, आपको शायद पता नहीं होगा या सबको पता भी है पता नहीं, ये लाइव हो रहा है। इसको सिर्फ आप लोग नहीं सुन रहे हैं इस वक्त, अभी ये पूरे बॉम्बे में बल्कि पूना तक ये प्रोग्राम सुना जा रहा है। और वो लोग तो ज़्यादा सुनते हैं, बोल क्या रहा है, समझ रहे हैं ना आप, वो लोग कुछ ज़्यादा सुनते हैं, अरे बोल क्या रहा है। तो अब बहरहाल मैं बता दूं कि मिनहाजुस सुन्ना में अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा कि ये हदीस सही नहीं है, क्योंकि इसको तिरमिज़ी के अलावा किसी ने नहीं लिखा। और कहते हैं इमाम बुखारी ने इस हदीस पर तान किया है, यानी इस पर तनकीद की है इस हदीस पर कि हदीस सही दुरुस्त नहीं। तो मैं बता दूं कि असल में मामला ये नहीं है। इमाम बुखारी ने तारीख़ कबीर के अंदर इसके बहुत सारे तुरुक है, बहुत सारे तरीके से ये रिवायतें आई है, बहुत तुरुक से आई है। एक जो उसकी सिलसिला रिवायत है, एक जो इस्नाद का सिलसिला है, उसमें 3 रावियों पे इमाम बुखारी ने तारीख़ुल कबीर में जिरा की है। उसमें एक रावी कौन है, सैम बिन हुसैन असदी है, और दूसरा इस्माइल नशीद आमरी और उस्मान बिन आसिम। ये एक रिवायत का सिलसिला हुआ है जिसमें 3 रावी आए, इन पर इमाम बुखारी ने तान किया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस रिवायत पर तान है, मगर ये 30 सहाबा कराम से रिवायत आई है अलग अलग तुरुक से। कितने सहाबा से? 30 सहाबा से। और इस रिवायत की खासियत बता रहा हूँ, ये पूरी कुतुब अहादीस में या ज़खायर हदीस में ये वाहिद वो रिवायत है। अब मैं जो बात कह रहा हूं देखिए, इस रिवायत की अहमियत को देखें आप। ये कुतुब हदीस और ज़खायर हदीस में ये वाहिद रिवायत है जिसकी रिवायत में अशरा मुबशरा सहाबा जमा हुए हैं। वो 10 सहाबी जिनको जन्नत की बशारत दी गई। कोई ऐसी हदीस और रिवायत नहीं मिलेंगी जिसमें 10 के 10 सहाबी आपको एक साथ नजर आए। ये वाहिद रिवायत है, मन कुन तो मौला हूँ फालियुन मौला, जिसका मैं मौला अली उसका मौला, जिसमें अशरा मुबशरा रावी है। ये वाहिद रिवायत है। और इसको कितने लोगों ने रिवायत किया, अगर इसकी मैं तखारीज पढ़ूँ तो मैं समझता हूँ आधा घंटा तखरीज पढ़ने में लग जाएगा। लेकिन बतौर तबर्रुक, ताकि दलील मेरी हुज्जत और ये बयान मेरा मुज़य्यन हो जाए दलाइल के साथ, मैं बता दूँ इसको इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में भी नकल किया। गिने मैं अब सफ़े नंबर छोड़ रहा हूँ, वक्त हो गया है, जिल नंबर सफ़े नंबर नहीं बता रहा हूँ। इमाम तिरमिज़ी ने इसको हदीस नंबर बता देता हूँ, हदीस नंबर 3713 पर लिखा। इमाम इब्न अबी शैबा ने, जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, अल मुसन्नफ में हदीस नंबर 32072 पे लिखा। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक, ये भी इमाम बुखारी और मुस्लिम के जो है शेख है, उस्ताद है, इन्होंने भी अल मुसन्नफ के अंदर हदीस नंबर 20388 पे लिखा। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में हदीस नंबर 4652 पे लिखा। इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर के अंदर हदीस नंबर 12593 पर लिखा। खतीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद के अंदर जिल 12 सफ़ा 343 पर। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में जिल 9 सफ़ा 108। इमाम इब्न अबी आसिम ने सुन्ना में सफ़ा नंबर 602 हदीस नंबर 1359। इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी ने कंजुल उम्माल में हदीस नंबर 32946। इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क के अंदर सफ़ा 144। और इब्न कसीर ने, खुद गैर मुक़ल्लिदों के ये बहुत बड़े आलिम और इमाम माने जाते हैं, अल बिदाया वन निहाया के अंदर सफ़ा 454 157 और जिल नंबर 5। और इमाम नसाई ने खसाए से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब में सफ़ा 32 पर। आप में से किसी ने गिना कितनी किताबों के नाम लिया? मैंने नहीं गिना, शायद 12 किताबें 12वीं की निस्बत से। इससे ज़्यादा किताबों में रिवायत आई है, लेकिन मैंने 12 के ही नाम बताए। तो ये 12 किताबें जो मैंने अभी आपके सामने बताई, इसमें मुताद्दिद तुरुक से, मुताद्दिद इस्नाद से, कई सनदों के साथ ये हदीस आई। ये हदीस सही है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला। अब अली मौला कैसे हैं, मौला के मायने क्या होते हैं, मौला किसे कहा जाता है, इंशाअल्लाह इसका बयान कल होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमह बाज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कितने बेकरे हुए हैं मदीने के फूल, कितने बेकरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। काश मैं है शर में जब उनकी आमद हो, और काश मैं है शर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत के को दसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के को दसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमह बाज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। तशरीफ रखिए। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगारा करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा मलिका बादशाह बेनियाज़ा, रब कायनात जो कुछ भी तेरे महबूबों का ज़िक्र हुआ उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक कायनात किसी तरह कुछ कहने में और कुछ सुनने में गलती हो, लर्जिश हो, उसे अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम जो कुछ भी ज़िक्र खैर हुआ मौला, बरोज़ क़यामत इस ज़िक्र खैर को हमारे लिए ज़रिया नजात बना। रब कायनात जो हमें बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा। मालिक कायनात जो हमें बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा। जो बरसरे रोज़गार हैं उनके रिज़्क़ में खैर व बरकतें अता फ़रमा। परवरदिगार आलम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं तमाम मुसलमानों की जान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मुसलमानान आलम की इज़्ज़त आबरू जान माल की हिफाजत फरमा। रब कदीर इस जलसे के इनेकाद में जिन जिन हज़रात ने दामे दर में सुखा ने हिस्सा लिया और अंजुमन आफ्ताब रसूल के तमाम अराकीन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमा। इनकी दीन और दुनिया सबको सवार दे मौला, हम सब की दीन और दुनिया को सवार दे। जो हमारे मरूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमा। रब कदीर तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता और माली के कायनात हमारे वालिदैन की उम्रों में बरकत अता फ़रमा, हमारे बुज़ुर्गों की उम्रों में बरकत अता फ़रमा, हमारे इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमा। जब तक दुनिया में रख मौला अपने महबूब की मोहब्बत और इश्क पे रख
और अपने महबूब की मोहब्बत पे हमें इस दुनिया से उठा। मौला हमारे नस्लों के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमा, हमारे नस्लों के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमा, मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा, मसलक आला हज़रत की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, फ़ज़ल फ़रमा, करम फ़रमा, रहम फ़रमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।